हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थॉट है आपके लिए, थॉट ऑफ द डे। बदलना तय है हर चीज़ का संसार में, बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ठीक है, तो संसार कैसा है, परिवर्तनशील है, इसलिए इस संसार में हर चीज़ का बदलना तय है। बस आपको अच्छे कर्म करते रहना है, अपने साथ में कभी गद्दारी नहीं करनी है, कभी ऐसा कोई काम नहीं करना आपको जिससे आपको ये महसूस हो कि आपने अपने साथ में गद्दारी की। ठीक है, तो सदा मुस्कुराते रहिए, आपके दिन जरूर बदलेंगे, आप एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन अनूप कुमार सिंह, पीएस रानी पसे, राजेश रंजन, विपिन रावत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीएस रानी पसे। क्या होगा, पीएस रानी पसे राइट आंसर है। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक पीएस रानी पसे नियुक्त हुए हैं या पीएस रानी पसे को बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ आया है तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना कब हुई इसकी, तो इसकी स्थापना हुई 27 जुलाई। कब हुई स्थापना इसकी, हुई 27 जुलाई को और 1939 में सीआरपीएफ की। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। मोटो सेवा और निष्ठा, मोटो क्या है इसका, सेवा और निष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया। ऑप्शन फेसबुक, गूगल, सैमसंग, पेटीएम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया है। ठीक है, अब गूगल आया है तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप गूगल की फोटो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण बच्चे घरों से बाहर स्कूल नहीं जा सकते, तो इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। गूगल आया है तो गूगल के बारे में बात करेंगे। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक कौन है, सर्गेई ब्रिन या फिर लैरी पेज। ठीक है, इसके सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई है। तो स्टूडेंट्स, इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन 4 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना। क्या क्या उद्देश्य है इसके, विश्वव्यापी आदिवासी दिवस का उद्देश्य है कि आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, उनकी संस्कृति, इतिहास और उनकी भाषा को जागरूक करना है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ठीक है, अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें मिस्र ऐसा देश था विश्व का जिसने सबसे पहले मुस्लिम अधिकार दिवस में 3 तलाक को समाप्त किया था। ठीक है, और भारत में 1 अगस्त को 3 तलाक को समाप्त किया गया। ठीक है, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस
मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया इस बार। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे। और 9 अगस्त को आपका विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2000 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है इसके ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत देश करेगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके आईसीसी के बारे में। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। तो विश्व में जो क्रिकेट मैच है उनको कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म, आईसीसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये फुल फॉर्म है, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई। और दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में, ठीक है। और ये यूएई का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है, और वहाँ की राजधानी भी है। सीईओ कौन है इसके? मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 है आपकी स्क्रीन पर। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके ऑप्शंस हैं रीना रॉय, सुधा शर्मा, एस हुसैन, यतीश यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस पुस्तक को नवंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा। तो इस पुस्तक को स्टूडेंट्स कब रिलीज किया जाएगा? नवंबर 2020 में रिलीज किया जाएगा, जो कि अभी इसमें टाइम है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी 3 महीने का टाइम है, ठीक है। नवंबर में इसको रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? ऑप्शन है इसकी रूस, ब्राजील, इटली या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। ये सारे वायरस चीन में मिल रहे हैं, क्या बात है। तो SFTS वायरस किस देश में पाया गया? चीन में, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है बीजिंग। करेंसी है यहाँ की रेनबी युआन। राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन। यहाँ की जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। और आप ये याद रखेंगे कि यहाँ की करेंसी क्या है? रेनबी युआन, ठीक है, रेनबी युआन यहाँ की करेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये मैकमोहन रेखा तो कई बार पूछी गई है। भारत और चीन के बीच की बॉर्डर रेखा जो है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से, ठीक। और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन असम, बिहार, मिजोरम या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन मिजोरम में किया है, ठीक है ना। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो मिजोरम जो है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और आइजोल में ही थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत परियोजना को अनुमति दी गई है, ठीक है। यह उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करेगा। कैसी सुविधाएं प्रदान करेगा? इंटरनेशनल, ठीक है।
पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में गोल्फ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित ढांचा तैयार कर रहा है। अब मिजोरम आया है, तो मिजोरम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है और फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना था। कब बना था? फरवरी 1987 को। ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम के लोग चावल बहुत पसंद करते हैं। चावल के साथ साथ मिजोरम में मांस, मछली तथा ताजी सब्जियां भी पसंद की जाती हैं। वहाँ के लोग क्या क्या चीजें पसंद करते हैं? तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चावल पसंद करते हैं। इसके साथ साथ वो मांस, मछली, ताज़ा सब्जियां भी पसंद करते हैं। ठीक है। और ये देखिए मिजोरम में क्या क्या होता है और जानेंगे आप। मिजोरम में खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता है। देख सकते हैं आप, इसमें पिक भी इंक्लूड की है मैंने। तो किस पर परोसा जा रहा है? केले के पत्तों पर। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं केले के पत्ते। दाल, संतरा, मक्का, टमाटर, चावल, अदरक और गन्ने मिजोरम की प्रमुख खेती हैं। ओके। मिजोरम में स्थित पलक झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील स्टूडेंट? पलक झील। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने देखा केले के पत्तों पर क्या है? चावल हैं, पुड़िया हैं और आपका मीट भी है इसमें, मतलब कि मांस को वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो वो चीज़ भी इंक्लूड है। ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ के फेमस हैं, वहाँ पे इस तरीके का खाना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। डैश ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी MIFCO को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो किसने दिया है? मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किसने दिया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी MIFCO को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। ये देखो यहाँ पर इस पिक के थ्रू आप देख सकते हैं MIFCO जो कंपनी है, इसमें क्या है? ये मत्स्य संघ की है एक। कैसी है? इसमें जो है मत्स्य यानी कि मछलियों के लिए है, ये मछलियों के उद्योग के लिए। ठीक है। ये देखो आप मछलियां पकड़ रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ लोग दिखाए गए हैं ना मछलियों को पकड़ते हुए आपके लिए। ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी MIFCO में मछली पकड़ने की सुविधा के लिए विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है। क्यों दिया है? मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए। ठीक है। इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इनके भंडारण की सुविधाओं और टूनी मछलियों को पकाने के लिए ये ऋण भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण की पेशकश का एक हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। कितने वर्ष की छूट? 5 वर्ष की छूट। ऋण में समुद्री क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। तो जो ऋण दे रहा है भारत, उससे क्या होगा कि जो समुद्री क्षेत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। प्रवीण परदेशी को डैश के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं 15 महीने, 1 वर्ष, 11 महीने या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, 11 महीने। तो प्रवीण परदेशी को 11 महीने के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे आप। 11 महीने प्रवीण परदेशी को 11 महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मुख्यालय जिनेवा के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। वह
अब वो क्या है इसके बारे में आगे जानेंगे। वह बीएमसी के पूर्व आयुक्त कौन थे? वो बीएमसी के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, प्रवीण परदेसी जी बीएमसी के पूर्व आयुक्त और 1985 के बैच के अधिकारी। वरिष्ठ नौकरशाह भूषण गगराणी 1990 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। प्रवीण जोशी से राज्य शहरी विकास के नए विभाग सचिव के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। किस सरकार ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी? तो कौन सी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? ठीक है, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो ई रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी। कितने हजार तक की? 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी। किसको? ऑटो ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए। जबकि कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी। ठीक है, कार के लिए कितनी होगी? ये 1.5 लाख होगी। नई ईवी योजना यानी कि न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रगति के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को नई दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं इनको 2024 तक 25% यहाँ की सड़कों पर उतारना है, लेकिन वर्तमान में 0.29% ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे लाया करें, इसलिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब समूचे देश में मनाई गई? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में डिटेल में। अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने लायक है, क्योंकि राम मंदिर अभी कार्य प्रगति पर है राम मंदिर में, और अगर आएगा कोई एग्ज़ाम आपका जल्दी से अभी तो उसमें आने के लिए पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और सेशन यदि पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके लिए चेंज करते रहते हैं। कुछ अच्छे चेंज आपके लिए अभी मैंने किया है, इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की हैं। जैसे आपके लिए दो लैंग्वेज में मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट ला रहे हैं पर डे, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। गुड डे, टेक केयर, राधे राधे।